90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सदन में अगर केंद्रीय गृह मंत्री ही बड़ा से बड़ा झूठ बोलने लगे तो आप इस लोकतंत्र पर कितना भरोसा कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से वही झूठ परोस रहे हैं जिसका खंडन खुद विदेश मंत्रालय कर चुका है। सदन में अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके करीब 3 दिनों तक युद्ध ही रुकवा दिया था ताकि भारतीय जो है सुरक्षित वापस अपने वतन आ सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह झूठ जो है 3 घंटे से 6 घंटे और अब 3 दिन का हो चला है। इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है, यह सच है ही नहीं। यह तो वही बात हो गई कि हमने कहा और फिर बमबारी भी शुरू हो गई। मतलब आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोलता है। सबसे पहले आप जरा यहां सुनिए अमित शाह सदन में क्या कह रहे हैं। दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। तो सुना आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रशांत कुमार ने उनकी ही बातों को लिखा है। वॉच, पीएम मोदी स्पोक विद द हेड्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया एंड गॉट आवर पीपल बैक बाय गेटिंग द वॉर स्टॉप्ड फॉर 3 days। होम मिनिस्टर अमित शाह इन लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के हेड से बात करके भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए युद्ध रुकवा दिया था, वो भी 3 दिन के लिए। अब इसका खंडन भी हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाएंगे कि विदेश मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल जानकारी उस वक्त क्या दी गई थी, कैसे इस बात का पुरजोर खंडन भी किया गया था। लेकिन उससे पहले देखिए उत्कर्ष सिंह ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, खुद विदेश मंत्रालय इस दावे को खारिज कर चुका है, लेकिन यह झूठ 3 घंटे से बढ़कर 3 दिन पहुंच गया है। अब तो निश्चित तौर पर आप सुनना चाह रहे होंगे कि विदेश मंत्रालय ने उस वक्त क्या जानकारी दी थी और कैसे अमित शाह की बातों का खंडन कर दिया था। और जो भी मीडिया में खबरें, फर्जी खबरें फैलने लगी थी कि पीएम मोदी ने एक फोन किया और रूस यूक्रेन की लड़ाई रुक गई, फिर भारतीयों को वापस सुरक्षित ले आया गया और उसके बाद लड़ाई फिर शुरू हो गई है। जरा देखिए इस संबंध में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा गया था। उसके बाद हम आपको उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बताएंगे, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ऑल्ट न्यूज ने उस वक्त फैक्ट चेक भी किया था। सुनिए यहां पर विदेश मंत्रालय की बातें। So I think that's a kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think. If I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. You also had some query on Axios. I saw that media story. It's a media story out of somewhere. It's got nothing to do with us actually. It's some cable which is sent, some cable which is taken back. I haven't seen that cable. I don't know what to comment on it. It's an internal story, so I don't like to say anything on that. तो सुना आपने, यहां पर ऑल्ट न्यूज की भी खबर हम आपको दिखाते हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है, विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि भारत के कहने पर रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका। ये 6 घंटा, ये 3 दिन, ये 3 घंटा, इतने बड़बोलेपन वाली बातें ये सरकार लाती कहां से है। अगर भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया तो उसमें भारत के लिए तारीफ होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि हमारे कहने पर युद्ध रोक दिया गया, इन लोगों ने भारतीयों को जाने दिया, हमारी ऐसी धाक दुनिया में जम गई है, तो ये सब फर्जी बातें हैं। इसका खुलासा भी यहाँ पर खुद विदेश मंत्रालय ने ही कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी है कि झूठा राग अलापने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि विदेश मंत्रालय ने दावे से कैसे इनकार किया था। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए,
विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि भारत विभिन्न स्तरों पर रूसी सरकार के संपर्क में है। हालांकि रूस ने भारतीय नागरिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 6 घंटे तक युद्ध नहीं रोका। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, मुझे नहीं पता कि सटीक नियम क्या है, मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ और जोड़ सकता हूं या नहीं। हमें यह विशिष्ट इनपुट मिला कि यह एक मार्ग उपलब्ध है। ये वो जगहें हैं जहां भारतीय नागरिक को इस समय जरूर जाना चाहिए। हमने इसे अपने नागरिकों को बता दिया है और मुझे खुशी है कई लोग ऐसा कर सकते हैं। इसे बढ़ा चढ़ाकर कहना कि कोई बमबारी कर रहा है, रोक रहा है या यह कुछ ऐसा है जिसका हम समन्वय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता अगर मैं अधिक दिखावटी हो सकता हूं तो यह अपने आप ही उजागर हो जाएगा, फिर हम बमबारी फिर से शुरू करने का आदेश देंगे। मुझे लगता है कि यह खुद से थोड़ा आगे बढ़ने जैसा है। विदेश मंत्रालय के बयान का यह हिस्सा आपने उस वीडियो में भी सुना है। तो निश्चित तौर पर अमित शाह कैसे झूठ बोल रहे हैं यह सदन में स्पष्ट हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मीडिया आउटलेट्स ने फर्जी खबरें तो चलाई। हिंदुस्तान अखबार तक ने भी विदेश मंत्रालय की खबर के आधार पर, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि हाँ, यहां पर जो बीजेपी के नेता या बड़े बड़े मंत्री अफवाह फैला रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से युद्ध रोकने की बात कह रहे हैं, वो सब फर्जी है, अफवाह है। देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है। हिंदुस्तान ने 3 मार्च को यह खबर प्रकाशित की थी। इसमें लिखा गया था, यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। जंग का आज 8वां दिन है। कई भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने के लिए भारत सरकार कवायद में जुटी है। इस बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है कि खार्किव से भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे तक युद्ध रोक दिया था। मालूम हो कि कई मीडिया चैनलों ने इस खबर को जोर शोर में बताया था। खबरें क्या थी वो भी देखिए। खबरें थी कि खार्किव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रूस 6 घंटे तक युद्ध रोकने को तैयार हो गया है। विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को नकारते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पर युद्ध रुका, यह तो वही बात हो जाएगी क्या फिर हमारे कहने पर बमबारी शुरू हुई। उन्होंने आगे कहा कि इन रिपोर्ट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो जरा सोचिए कि कैसे लोग झूठ बोलते हैं। अब वोट के लिए देश की जनता को गुमराह करना कहां तक सही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से भारतीयों की हालत वहां खराब हो गई थी यूक्रेन में, कैसे छात्र रो रहे थे और प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि साहब खाना पानी कुछ नहीं बचा है, हमें यहां से ले चलो, हमें यहां से सेफली ले चलो। और फिर विदेश मंत्रालय का भी कहना है, इन लोगों ने कम्युनिकेट करते हुए कहा कि यहां से एक सेफ रास्ता है, आप इस होकर जा सकते हैं। सिर्फ इतना कुछ किया गया था और फिर वहां से भारत सरकार व्यवस्था करके लोगों को ले जा रही है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री यह कहे या फिर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री यह बोले कि हमने फोन करके युद्ध रुकवा दिया है, रूस और यूक्रेन ने 3 दिनों तक युद्ध रोक दिया, जो कि पहले 6 घंटे और 3 घंटे की बात हुआ करती थी, तो यह सब झूठी है। तो जरा सुनिए यहां पर उन छात्रों का दर्द, एक बार फिर से याद ताजा कीजिए कि कैसे ये लोग बिलख रहे थे। नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। तो सुना आपने, कुल मिलाकर खबर यही है कि फर्जी बात बोलना बड़ा आसान है, देश की जनता को गुमराह करना बड़ा आसान है, लेकिन सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बड़ा झूठ बोलता है तो बहुत चोट पहुंचती है। जनता भी समझती है कि हमने जिन्हें चुनकर वहां भेजा है वो वहां बैठकर सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। और इस तरीके से क्या बड़बोलापन दिखाने से हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश के तौर पर जाने जाएंगे क्या? क्या ऐसा संभव है? क्या वाकई में रूस ने ऐसा किया था? पीएम मोदी ने फोन पर बात की और फिर युद्ध रोक दिया गया, यूक्रेन पर हमले बंद हो गए।
अगर ऐसा था अब तक तो युद्ध खत्म हो जाने चाहिए थे। अगर ऐसा ही था तो मणिपुर में जो हिंसा इतनी भड़की है, महीनों महीनों से हिंसा चल रही थी, उसे रोकने के लिए कुछ हो सकता था, नहीं हुआ ना। तो फिर ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए और इतना बड़ा झूठ बोलकर देश को शर्मसार करने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।